नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और शिरोमणि कार्यक्रम में मैं आज मिलने आया हूं एक कवयित्री श्रीमती उषालाल जी से। उषालाल जी को मैं कई वर्षों से जानता हूं और उनकी पहचान एक जीव विज्ञान की शिक्षिका के रूप में है। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, मैं फेसबुक लाइव पर उषालाल जी को कविता पाठ करते देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक विज्ञान की शिक्षिका और इतनी सुंदर कविता कुछ मेल नहीं खा रहा था। इन दोनों बातों में मुझे काफ़ी अंतर दिख रहा था और शब्दों का चुनाव इतने सुंदर थे कि दिल को छूने वाले थे। मैंने तुरंत ही दीदी को फ़ोन किया और दीदी से कहा कि दीदी मुझे आपका एक इंटरव्यू चाहिए। तो दीदी ने बताया कि आजकल वो दिल्ली में रहती हैं और कभी कभार प्रयागराज इलाहाबाद में आती हैं। अचानक मुझे खबर मिली कि दीदी इलाहाबाद में हैं। मैंने तुरंत उनसे मिलने का निर्णय लिया और मैंने सोचा ये मौका मुझे गंवाना नहीं चाहिए और मुझे दीदी से मिलना चाहिए और आपको भी मिलाना चाहिए। तो आज मैं आया हूँ दीदी के पास उनसे मिलने के लिए, उनकी कविताओं के बारे में बात करने के लिए। उनकी कविताएं मैं सुनवाऊंगा उनसे आपको, और उनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी कविताओं की पुस्तकें भी आई हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं, तो उनके बारे में दीदी से पूछूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं दीदी से कुछ सवाल और पूछूं, थोड़ा उनसे उनका परिचय, और ये जानना चाहता हूँ कि दीदी को कविताएँ करना कैसे अच्छा लगने लगा और कैसे वो कविताएँ करने लगीं, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। नमस्कार। जैसे कि संजय जी ने बताया, मैं एक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। जीव विज्ञान मेरा विषय था और मैंने 25 से 30 वर्ष तक जीव विज्ञान पढ़ाया। इस बीच कहीं कहीं कभी कभी मैं कविताएं अपनी लिखती थी। यूँ तो बचपन से ही कहूँ तो थोड़ा बहुत लिखती थी और लिख के बस अपने पास रखती थी। फिर मैंने कुछ लोगों से जब उसको साझा किया तो लोगों ने कहा कि ये तो सभी के मन की बात है, तो आप इसको सबके सामने क्यों नहीं रखती हैं। तो मैंने फेसबुक पर कुछ कविताएं डाली, लोगों ने पसंद करना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ से काफ़ी लोगों से परिचय हुआ और एक प्रकाशक मित्र बने। उन्होंने कहा कि आप इतनी सुंदर कविता लिखती हैं तो मैं इसको एक पुस्तक का रूप देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने मेरी कविताओं को पहले एक पुस्तक का रूप दिया, फिर जब थोड़ी और हुई उन्होंने कहा कुछ और लिखा हो तो मैं एक और पुस्तक आपकी बना सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी 2 पुस्तकों में अब तक की सारी रचनाएं संकलित करके उनको प्रकाशित किया। उषा दी, विज्ञान के शब्द और साहित्य के शब्द, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, और जब मैंने आपको कविता करते देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतनी आसानी से साहित्य के शब्दों का प्रयोग कर रही थीं। तो मुझे ऐसा लगा ये कैसे संभव हुआ, एक तरफ विज्ञान एक तरफ साहित्य। तो ये जो साहित्य में शब्दों की आपने रचना की, कविताओं की रचना की, ये कैसे संभव हो पाया, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। तो संजय जी, ये तो ठीक है कि विज्ञान और साहित्य का कोई ज़्यादा योग नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने अंतर मन में हर कोई कवि होता है और भावनाओं को एक अच्छी तरह से व्यक्त करना, वही तो कविता होती है। तो विज्ञान मेरा विषय ज़रूर रहा है, लेकिन भावनाएं जो हैं वो तो हम सबकी एक जैसी होती हैं। और अगर आप देखिए तो हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे पीजे अब्दुल कलाम सर, वो भी बहुत सुंदर कविताएं लिखते थे। और मैं तो खैर उतनी बड़ी ना तो कवित्री हूँ ना कोई इतनी बड़ी साइंटिस्ट हूँ, लेकिन बस अपने भावों को सीधी सरल भाषा में, बहुत ज़्यादा साहित्यिक तो मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि मेरा इतना पकड़ नहीं है साहित्य पर, बस सीधी सरल भाषा में लिख देती हूँ और वो कविता बन जाती है, बस ऐसे ही। दोस्तों, उषा दी की कविताओं की संग्रह की पहली पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई, जीजी विषा। मैं चाहता हूं कि उषा दी इस किताब के विषय में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को, और साथ में जो भी कविता उनको इसमें सबसे अच्छी लगती है उसका पाठ करके भी मेरे दर्शकों को सुनाएं। तो ये जो मेरा पहला काव्य संग्रह है जीजी विषा, इसका कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं अपने जीवन में थोड़ा परेशान हो गई थी, मेरे पति का देहांत हो गया था, तो मैं बहुत ज़िंदगी से सवाल करती रहती थी और उन सवालों के लिए जो मेरे मन में उत्तर आते थे उनको ही मैं कविता के रूप में लिखती रहती थी। तो बस एक जीवन को दोबारा से पटरी पर लाना, दोबारा से ठीक से अपने जीवन को सुचारू रूप से करना,
इससे मेरे मन में उपजा कि हर व्यक्ति के अंदर एक जिजीविषा होती है कि वो अपने जीवन को, ठीक है जो हो गया नुकसान वो तो हो गया, पर फिर से थोड़ा उसको दोबारा से पटरी पर लाकर शुरू करे। तो मैंने वो सारी कविताएं जो मेरा जीवन से संवाद चलता रहता था उनको इस संग्रह में रखा है। और आपने कहा कि मैं कविता इसमें से पढ़ के सुनाऊं, तो मैं आपको एक कविता सुनाती हूं जो कि मेरी भी बहुत पसंदीदा है और दर्शकों को भी पसंद आई थी जब मैंने उसको उस पर फेसबुक लाइव पे पढ़ा था। तो इसका शीर्षक है यादों की संदूक। आज सुनहरी धूप देखकर यादों की संदूक खोलकर, आज सुनहरी धूप देखकर यादों की संदूक खोलकर, सोचा थोड़ी धूप दिखा दूं, उलट पलट तह नई लगा दूं। लम्हा लम्हा निकल निकल कर मुझे ले गया उन गलियों में जिनको मैं बिसरा बैठी थी या फिर कहीं दबा बैठी थी। कुछ रेशम के बूटे से थे, कुछ रेशम के बूटे से थे, कहीं कहीं कुछ उधड़ गए थे। कुछ में जड़े सितारे सल में अब भी वैसे चमक रहे थे। कुछ गिरहें थीं उलझी उलझी, कुछ गिरहें थीं उलझी उलझी, जिन्हें देख मन दुखी हो गया। कुछ नाजुक सी वो डोरें थीं जिनको बुनना शेष रह गया। एक सुवासित परिचित झोंका आकर मुझे निहाल कर गया। कस्तूरी सा उच्छ्वास वो दग्ध हृदय को सिक्त कर गया। इतने दिन मैं सबसे छुपकर ये संदूक भरा करती थी। अब बस शायद यही मेरा था, मैं इन सब के बीच कहाँ थी। एक छोटा सा दर्पण भी था जिसमें मेरा बिंब दिख गया। भरा सलवटों वाला चेहरा फिर मुझको पहचान दे गया। कितने बरस फिसल हाथों से जहाँ तहाँ सब व्यर्थ हो गए, कितने बरस फिसल हाथों से जहाँ तहाँ सब व्यर्थ हो गए। कुछ क्षण थे जो बेशकीमती इस बक्से में कैद हो गए। पड़ी धूप सब ताज़ा होकर अपनी बात लगे दोहराने, इसकी उसकी सुनते सुनते मन का आंगन लगा महकने। इन सब से जो डोर बंधी थी मुझ में उसकी कोर दबी थी। इन सब से जो डोर बंधी थी मुझ में उसकी कोर दबी थी। और कौन इसको समझेगा, हर नाते की अलग कड़ी थी। जल्दी से सब कुछ समेटकर बंद कर दिया वापस फिर से, जल्दी से सब कुछ समेटकर बंद कर दिया वापस फिर से। कहीं कोई कुछ पूछ न बैठे, नम पलकें पोछी आंचल से। उषा दी, इंसान जो भी कार्य करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी मैंने कुछ समय पहले ही ये कार्यक्रम शुरू किया अपने YouTube चैनल के ऊपर, शिरोमणि कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य होता है कि मैं समाज में उन लोगों को मिलाऊं, दर्शकों से, अपने दोस्तों से, जो समाज के लिए कुछ करते हैं। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो एक अच्छे समाज का निर्माण है। मैं जानता हूँ कि मैं अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एक एक लोगों को जोड़ता चलूँ तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। आज ज़रूरत है एक अच्छे समाज के निर्माण की। लोग बोलते हैं कि आज ज़माना अच्छा नहीं है, ज़माने में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, और अगर हम धीरे धीरे उन लोगों को समाज के सामने लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ एक संदेश, एक मैसेज उन लोग तक जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा, क्योंकि बिना प्रयास किए बदलाव नहीं आ सकता। तो उषा दी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये कविताएं आपने लिखी, जिजीविषा में जो आपने अपनी कविताओं का संग्रह लिखा, उसका उद्देश्य क्या था कि आप क्या समाज को एक संदेश देना चाहती थी? क्योंकि हर आदमी का एक जो मकसद होता है कुछ ना कुछ करना, बताना, तो वो संदेश क्या था जो समाज के लोगों तक पहुँचे, उसको मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। तो संजय जी, इसमें जो कविताएं हैं, जैसा मैंने कहा, मुख्य रूप से वो बस ज़िंदगी के तरह तरह के जो भाव हैं उनको दर्शाती हैं। तो सुख है तो दुख है, उतार है, चढ़ाव है। और ज़्यादातर जब हम एक ऐसी परिपक्व वयस पे आ जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो इतना कुछ समय बिताया यहाँ पर आके, उसमें क्या किया। और ज़्यादातर कविताओं में मैंने उसी का आकलन किया है कि जीते तो हम चले आए, अपना रोज़मर्रा का काम किया, नौकरी भी करी, परिवार गृहस्थी भी देखी, लेकिन हमने ऐसा क्या किया कि जिसको हम कह सकें कि हमने एक अर्थपूर्ण जीवन जिया है। तो ज़्यादातर कविताएं मेरी कुछ इसी भाव से हैं और उन्हीं भावों को मैंने इसमें ज़्यादातर रखने की कोशिश करी है। तो मैं आपको एक
छोटी सी उदाहरण के रूप में सुनाती हूँ। तो मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं हूँ कौन। और सभी लोग कहते हैं कि जब अगर हमको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं कौन हूँ, तो मेरी बहुत सी परेशानियाँ अपने आप संभल जाती हैं, सुधर जाती हैं। तो मैंने ये कविता लिखी। बहुत सभी के मन में प्रश्न रहता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया। तो वो कविता का मैं थोड़ा सा पाठ करती हूँ। मैं हूँ कौन, यहाँ क्यों आया, आने का अभिप्राय क्या, इतने जतन लगा कर पलता, भला हमें है प्राप्य क्या। रिश्तों की थामे डोर यहाँ, मैं जीवन कश्ती खेता हूँ, भवसागर की लहरों में फंस मैं बस हिचकोले लेता हूँ। ये सदा सोचता हूँ ईश्वर का कैसा खेल निराला है, हर मानव को बिना प्रयोजन क्या यूं ही रच डाला है। भौतिक सुख हैं बहुत जगत के, हम सब जिसमें उलझे हैं, है कितनों को बोध कर्म का, सभी राह से भटके हैं। धन यश कीर्ति जिसे मिल जाती, जीवन सफल समझता है, बाकी फंसकर चक्रव्यूह में ढूंढ रहे बस रास्ता है। आए थे जिस लक्ष्य प्राप्ति को, सभी उसे बिसराते हैं, पढ़कर केवल दुविधाओं में बेजा समय गंवाते हैं। परमार्थ को धर्म समझकर, यहाँ से मैंने थोड़ा उसका वो दिया कि इसका क्या हमारे जीवन का अभिप्राय क्या है। परमार्थ को धर्म समझकर पथलें यदि सच्चाई का, खुल जाएंगे बंद द्वार सब, शायद मिल जाए रास्ता। तो बस इस तरह कविताएं जो मन को छूती हैं, कहीं प्रश्न उठाती हैं, उन्हीं का उत्तर खोज के उनको मैं कविता का रूप दे देती हूँ। तो समाज को यही एक सीख, यही एक संदेश है, सीख तो नहीं कहूँगी, सीख देने के लिए बहुत छोटी हूँ। तो ये संदेश है कि अपनी परेशानियों को हम किसी तरह से देखें और देखें कि क्या सबसे सरल रास्ता निकलता है जिससे कि वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये संयोगी है। अगर आपने शिरोमणि का पहला एपिसोड देखा होगा, जिससे मैंने संजीव सरीन जी से इंटरव्यू किया था, उनकी जो पुस्तक थी ईश्वर, उसमें भी उद्देश्य यही था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस उद्देश्य से आया हूँ। और हमारी उषा दी की पुस्तक में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। यानी आप कुछ भी कर लो, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जो अंत में एक सवाल बचता है, वो सवाल यही है कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ और किस उद्देश्य से आया हूँ। ये सवाल इंसान बहुत समय से ढूंढ रहा है, उत्तर शायद नहीं मिलता है, या उत्तर ढूंढने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और यही वजह है कि आज एक चक्रव्यूह जैसा लगता है ये जीवन, लेकिन जब तक ये उत्तर नहीं मिलेगा हम इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहरहाल, उषा दी की एक किताब और भी आई हुई है, ढलने आई शाम। आपको मैं इन दोनों किताबों का लिंक शेयर कर दूंगा, अमेज़ॉन पे ये किताबें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ उषा दी का फ़ोन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप कोई भी सवाल उषा दी से सीधे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। और उषा दी, आपने समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी दिन सोच रहा था आपसे मिलने के लिए। दर्शकों, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत प्यार दिया इस चैनल में, इस प्रोग्राम के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।